आप सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के व्याकरण और भाषा से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसे हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। आज पहला पार्ट है, ठीक है। वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, जनौला सुमेलित नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। लोकल भाषा में आप लोग भी यूज़ करते होंगे या फिर आप लोगों ने यूज़ करते हुए देखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ जनौला दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। एक फकीर जेखर पेट में लकीर, सामने अंडा दिया गया है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ये सभी सुमेलित है। आपने कभी ना कभी इसे सुने होंगे। पहले ऑप्शन देखिए दोस्तों, भूंजे मुसवा रुक चढ़े, इसका तात्पर्य क्या है? टंगिया। सेकेंड ऑप्शन देखिए, पर्रा खेत माँ करिया नांगर, ये किसको इंगित करता है? कमल को। तीसरा ऑप्शन देखिए, मुट्ठी भर आटा घर घर बांटा, इसका तात्पर्य क्या है? अंजोर, ठीक है, रोशनी। उसके बाद ई ऑप्शन देखिए, काटे ले कटाए नहीं, भोंगे ले भोंगाए नहीं, इसका तात्पर्य है दोस्तों छाया, ठीक है। तो ये सभी जनौला दोस्तों सुमेलित है। डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। एक फकीर जेखर पेट में लकीर, जिसका तात्पर्य यहाँ पे अंडा दिया गया है, अंडा नहीं होता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको आना चाहिए। इसका वास्तविक आंसर क्या हो जाएगा? इसका वास्तविक आंसर है दोस्तों गेहूं, ठीक है। गेहूं को इंगित करता है। एक फकीर जेखर पेट में लकीर, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अंडा दिया गया है, इस कारण ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जितने जनौला दिए गए हैं दोस्तों, आपने कभी ना कभी यूज़ किए होंगे या यूज़ करते हुए देखे होंगे, सिर्फ आपको पहचानना है, ठीक है। बेसिक से टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपका अगला क्वेश्चन, आठों पहर 64 घड़ी, नर पर नाड़ी चढ़ी जनौला है, इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, तुलसी वृक्ष। प्राय दोस्तों सभी के घर में तुलसी वृक्ष देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है, आठों पहर 64 घड़ी, इसका मतलब होता है दोस्तों 24/7, 24 घंटे, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इससे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, विंडो क्लासेस की तरफ से एक स्पेशल ई बुक लॉन्च किया गया है। हिंदी संस्करण का है 3000 MCQs का। इस ई बुक से आप कम समय में अधिक तैयारी कर सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए है। अगर आप स्पेशली SI, एडियो और प्यून की तैयारी कर रहे हैं तो इस ई बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। वैसे आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, बट स्पेशली अभी करेंट में जो एग्जाम है, इस ई बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। इस ई बुक में दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन लिए गए हैं, यहाँ पे आप इंडेक्स से देख सकते हैं, प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। इस ई बुक में दोस्तों प्रत्येक सेट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और अभी जितने भी एग्जाम हुए वहां से क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है और जिसकी आने की पॉसिबिलिटी 100% है। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। सभी क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ जीके से 22 सेट देखने को मिलेगा, जीके जीएस का 35 सेट देखने को मिलेगा, कंप्यूटर साइंस, आजकल सभी एग्जाम में दोस्तों कंप्यूटर से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको 200 इंपॉर्टेंट MCQs देखने को मिलेगा। वैसे ही आपको साइंस के सेक्शन में दोस्तों भौतिक है, फिजिक्स में 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीव विज्ञान इसमें भी 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री है दोस्तों इसमें भी 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सामान्य हिंदी, जितने भी एग्जाम में हिंदी पूछे जाते हैं उनके लिए मैंने 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया है। साथ ही साथ दोस्तों CG करेंट अफेयर 2021 और 22 का 110 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनकी आने की पॉसिबिलिटी 100% है, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। करेंट अफेयर का दोस्तों यहाँ पे आपका तैयारी हो जाएगा। तो इतने चीजें आपको इस ई बुक में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम 2 दिन भी बचा है तो इस ई बुक को आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस ई बुक को मैं दोस्तों आप सभी लोग को प्रीफर करता हूँ, इसे आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। डाउनलोड करने के लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ई बुक को परचेस करने के लिए दोस्तों आपको नॉमिनल प्राइस पे करना पड़ेगा। अगर अभी डाउनलोड करते हैं तो आपको 200 रुपये पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 39 रुपये पे करना पड़ेगा। 39 रुपये खर्च करके आप अपने सरकारी नौकरी पाने के सपने को आसान कर सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग डाउनलोड करें। डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम आता है
तो यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप मेल कर सकते हैं। अपने सुविधा अनुसार जो भी प्रॉब्लम है आप कस्टमर केयर के साथ कंसर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तारे के लिए छत्तीसगढ़ में जनौला पहली क्या है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, CGPSC के प्री के एग्जाम में देखने को मिला था 2012 में। तो आप लोग क्वेश्चन के लेवल को देख सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, पर्रा भर लाई गगन भर छाई। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पर्रा भर लाई गगन भर छाई, ठीक है, जिसे तारे को इंगित करते हैं। आप लोग देखे होंगे आसमान में छोटे छोटे तारे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, उसे पर्रा भर लाई बोला गया है और पूरे आसमान में छाई हुई है, ठीक है। इसी कारण पर्रा भर लाई गगन भर छाई तारे के लिए इंगित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी जनौले दिए गए हैं दोस्तों, सभी को हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। फूल फूले रिंगी चिंगी फर फरे लमडोरा, इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, CGPSC के एग्जाम में 2019 में देखने को मिला था, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, मुनगा। आप लोग देखे होंगे दोस्तों, मुनगा के पेड़ में छोटे छोटे फूल फूले होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब फल लगते हैं तो इतना बड़ा बड़ा मुनगा होता है। इसी कारण यहाँ पे दिए गए हैं फूल फूले रिंगी चिंगी, मतलब छोटा छोटा, फर फरे लमडोरा मतलब लंबा होता है जो फल, ये बोला गया है, ठीक है। आपको सिर्फ पहचानना है, क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता है, ठीक है। आप शब्द के अर्थ को निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मुनगा। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी जनौला के उत्तर दीजिए। कुबरा बुढ़वा खून खाए, ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, CGPSC के 2019 के एग्जाम में देखने को मिला था। तो कुबरा बुढ़वा खून खाए किसको इंगित करता है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, इमली। यहाँ पे आप लोग देखिए दोस्तों, इमली ऐसा रहता है, ठीक है, इसी को कुबरा बोला गया है। आप लोग कुबरा शब्द या कुबरा व्यक्तित्व किस में देखे होंगे? रामायण में, ठीक है, या उसके बाद आप लोग श्री कृष्ण में। कुबरा कैसा रहता है, उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, कुबरा बुढ़वा खून खाए, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। रिलेट करके पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर रमेश चंद्र मल्होत्रा किस विषय के विद्वान थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चाहेंगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, भाषा विज्ञान। अगर आप गूगल में देखेंगे दोस्तों तो रसायन विज्ञान दिया गया है, ठीक है, बट ये गलत है। राइट आंसर है दोस्तों भाषा विज्ञान। छत्तीसगढ़ के जो व्याकरण है दोस्तों, सबसे पहले संकलन इनके द्वारा ही किया गया है, ठीक है। उसके बाद जितने भी बुक पब्लिश हुए हैं इन्हीं के बुक के माध्यम से लिया गया है, ठीक है। तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है भाषा विज्ञान के लिए, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नानकुन मुकुट दास ओढ़ना पहरे 150 जनौला इंकित करता है, किसको करता है दोस्तों? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्याज, जिसे हम गोंदली भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों नानकुन शब्द दिया गया है, इसका मतलब होता है छोटा, ठीक है, या छोटे। छत्तीसगढ़ में दोस्तों विभिन्न भाषा बोले जाते हैं, तो आपके तरफ क्या कहते हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, करिया बैला बैठे हैं लाल बैला भागा थे जनौला इंकित करता है, किसको करता है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, आगी। आगी कैसा होगा दोस्तों, यहाँ पे समझिए। आगी को हम आग भी बोलते हैं, आगी छत्तीसगढ़ी शब्द है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, करिया बैला बैठे हैं, इसका तात्पर्य है दोस्तों राख या फिर कोयला, ठीक है। और लाल बैला भागत है, मतलब जो लौह आग होता है ऊपर की तरफ उठता है, उसी का तात्पर्य है लाल बैला भागत है, ठीक है। इस जनौला का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगी, ठीक है। आप लोग नीचे देखे होंगे राख या कोयला होता है और ऊपर में लौ होता है जो आग कहा जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नानकुन टूरी कूद कूद के पार बांधे जनौला किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, सुई। यहाँ पे सुई धागा भी आ सकता है दोस्तों,
तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, कूद कूद के पार बांधे का मतलब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कपड़ा है। ठीक है, उसके बाद सुई इस पार से उस पार होकर ऐसे सिलाई करता है। ठीक है, उसी को कूद कूद के पार बांधे बोला गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके लिए जनौला, जिसे हम पहेली कहते हैं, 5 भाई के एके अंगना, इस राज्य में प्रचलित है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्यापम के हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में पूछा गया था 2016 में। ठीक है, तो अपकमिंग वैकेंसी है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, हथेली। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों, डी ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे, पैरों का पंजा। ठीक है, हथेली राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुबल लदू लोकोक्ति के छूटे हुए अंश का शब्द है। कौन सा शब्द है दोस्तों? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, आषाढ़। आषाढ़ कौन से माह को बोला जाता है दोस्तों, ये आप लोग डिटेल से कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंह सुखाना मुहावरे का मतलब है। क्या मतलब होता है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, प्यास लगना। मुंह सुखाना मुहावरे का मतलब होता है प्यास लगना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी जनौला, कारी गाय कलिंदर खाए, दूहते जाए पनहाते जाए, का क्या अर्थ है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, कुआं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या शब्द दिया गया है, कारी गाय और कलिंदर खाए। इसी से संबंधित यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, गाय और कलिंदर खाना। तो इसको आप लोग टिक नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो शब्द दिया रहता है दोस्तों दूसरे को इंकित करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों सी। और यहाँ पे शब्द दिया गया है दोस्तों पनहाते। पनहाते का मतलब है दोस्तों रुक रुक कर आना। ठीक है, या फिर रिसना भी हो सकता है, या फिर आप लोग एक शब्द सुने होंगे जैसे हैंडपम्प लगा होता है गांव में, जिसे हम बोरिंग कहते हैं, और उसको ज़्यादा उपयोग करने पर वहाँ से पानी आना कम हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग टेरागे बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कुछ देर रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? अगुराही ये शब्द बोला जाता है, मतलब वहाँ पे पनहाते मतलब थोड़े देर में पानी एकत्र हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण दोस्तों यहाँ पे कुएं दिए गए हैं। कुएं का पानी जैसे ही कम होगा, ठीक है, उसके बाद वो पनहाते जाएगा, मतलब धीरे धीरे पानी वहाँ पे एकत्र होगा। उसी के संदर्भ में यहाँ पे पनहाते बोला गया है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुच्छा हाथ होना मुहावरे का अर्थ है। क्या अर्थ होता है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, विधवा होना। जिसका पति का निधन हो जाता है, ठीक है दोस्तों, उसे विधवा बोला जाता है। क्लियर है। और क्या बोला जाता है दोस्तों, ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परेशान करने के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन सा मुहावरा है? कौन सा मुहावरा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? जी साथियों, इस क्वेश्चन में हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, छाती छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, अत्याचार करने के लिए इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा मुहावरा है दोस्तों? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, छाती महोरा भुंजना। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे दोस्तों आप लोग परेशान करना, यहाँ पे अत्याचार दिया गया है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठडगा नाचे डिगे डिंग जनौला इंकित करता है, किसके लिए किया जाता है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, ढेकी। ढेकी दोस्तों अब आप लोग को देखने को नहीं मिलता होगा। ठीक है, ढेकी कैसा होता है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग फोटो में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य के मुहावरे छाती फटना का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? क्या अर्थ होता है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ईर्ष्या करना, चुनौती देना, सहन नहीं होना, अत्याचार करना। ये क्वेश्चन दोस्तों सीजी व्यापम 2018 के एग्जाम में देखने को मिला था, तो जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सहन नहीं होना। अगला क्वेश्चन, टोना करना के लिए मुहावरा है, कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, अछरा मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ चुनिए। सैगोन ह कतको सरजाही, एक पाचा के काम देवे करही।
इस कहावत का सही अर्थ क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन सीजीपीएससी के मेंस के एग्जाम में देखने को मिला था 2008 में। तो जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। मूल्यवान वस्तु का मूल्य अंत तक बना रहता है। मैं इसका सिंपल उदाहरण बताता हूँ दोस्तों, सोना। ठीक है, सोना कितना भी खराब हो जाए उसका रेट उतना ज़्यादा कम नहीं होता है, और यही बोला गया है मूल्यवान वस्तु का मूल्य अंत तक बना रहता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, लज्जित होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? क्या है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने टोटल 21 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसमें से आपको कितना पहले से पता था ये कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।